ये ड्रैगन बॉल का पहला सागा था। इसमें हमें पहली बार गोकू, मास्टर रोशी, यामचा, उलोंग, बल्मा, एम्परर पिलाफ, मे, शू, चीची, ऑक्स किंग, निम्बस, एक्सटेंडेड पोल और कामेहामेहा वेव देखने को मिले थे। अब इसकी कहानी की बात करते हैं। बल्मा ड्रैगन बॉल ढूंढ रही होती है, उसे गोकू मिल जाता है। ये दोनों मिलकर ड्रैगन बॉल ढूंढने लगते हैं। इन्हें मास्टर रोशी मिलता है। मास्टर रोशी गोकू को निम्बस दे देते हैं। फिर ये लोग आगे जाते हैं, इन्हें उलोंग मिलता है और आगे जाते हैं तो इन्हें यामचा मिल जाता है। उसके बाद इनसे चीची मिलती है। चीची अपने बाप ऑक्स किंग को बचाना चाहती है जिसके महल में आग लगी है, तो ये लोग मास्टर रोशी को लेके आते हैं और मास्टर रोशी कामेहामेहा वेव से उस आग को बुझा देते हैं। उसके बाद पिलाफ इनकी ड्रैगन बॉल को चोरी कर लेता है और इन्हें अपने महल में फंसा देता है और इटर्नल ड्रैगन को समन करता है विश मांगने के लिए। लेकिन तभी उलोंग बीच में आता है और कुछ विश मांग लेता है। जिन लोगों ने ये सागा देखा हुआ है वो मुझे कमेंट में बताना कि उलोंग ने क्या विश मांगी थी। इसके बाद आखिरी एपिसोड में हमें गोकू का ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। टूर्नामेंट सागा, इसमें हमने पहली बार क्रिलिन को देखा था। ये लोग रोशी से कहते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। रोशी कहते हैं मेरे लिए एक हॉट लड़की ढूंढ के लाओ, तब जाके मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। ये लोग लॉन्च को लेके आते हैं। उसके बाद रोशी इन्हें समझाता है कि इन्हें मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ये लोग मिल्क डिलीवरी करने जाते हैं, बहुत सारा तैरते हैं, बहुत सारा चलते हैं, पहाड़ों को क्रॉस करते हैं, खेतों में बहुत सारा काम करते हैं और ये सब काम करते करते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। मास्टर रोशी इन्हें ये भी समझाते हैं कि इन्हें रेस्ट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जिसमें गोकू, क्रिलिन, यामचा और बहुत सारे स्ट्रांग और अजीब पावर वाले मार्शल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से इसकी पावर्स बहुत घटिया थी। इसी टूर्नामेंट में जैकी चान भी पार्टिसिपेट करता है। जो लोगों ने देखा है वो लोग मुझे कमेंट में बताना कि जैकी चान कौन है। इस टूर्नामेंट में हमें बहुत सारे अच्छे मार्शल आर्ट मूव्स और बहुत सारे अच्छे मैचेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यामचा वर्सेस जैकी चान, क्रिलिन वर्सेस जैकी चान, गोकू वर्सेस जैकी चान और गोकू का एप ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस जैकी चान। विनर कौन था वो कमेंट सेक्शन में बताना। रेड रिबन आर्मी सागा एपिसोड 29 to 45। टूर्नामेंट के बाद सब लोग अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। गोकू अपनी 4 स्टार ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए जाता है। कैप्टन सिल्वर इसके निम्बस को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से ये फ्लाइट में ट्रेवल करता है रोबोट की हेल्प से, पर वो क्रैश हो जाता है और इसे एक माँ और बेटी बचाते हैं। फिर गोकू को पता चलता है कि मैन ऑफ द फैमिली को रेड रिबन आर्मी ने कैद करके रखा है, तो वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। फिर गोकू जब वहां जाता है तो उसकी बहुत सारे लोगों से फाइट होती है। फिर एंड्रॉइड नंबर 8 से फाइट होती है जिससे गोकू की दोस्ती हो जाती है। फिर निंजा मुरुसाकी से फाइट होती है और जिन लोगों ने ये फाइट देखी है वो कमेंट में बताना कि इस फाइट का बेस्ट मोमेंट क्या था। फिर गोकू अगले फ्लोर पे जाता है जहां जाने में एंड्रॉइड 8 उसकी मदद करता है और पूरे मसल टावर को डिस्ट्रॉय करके उसके पापा को लेकर वापस आ जाता है। यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि एंड्रॉइड 8 के अंदर एक बॉम्ब है जिसे उन्हें निकालना पड़ेगा, तो ये लोग डॉक्टर फ्लैपी के पास जाते हैं। डॉक्टर वो बॉम्ब निकालता है और ये लोग उस बॉम्ब को फेंक देते हैं। उसके बाद गोकू उस गांव से निकल रहा होता है तो वहाँ का एल्डर बताता है कि निम्बस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और गोकू निम्बस को बुलाता है और निम्बस में बैठ के अगली जर्नी पर निकल जाता है और वो सीधे जाता है बल्मा के पास। जनरल ब्लू सागा एपिसोड नंबर 46 से 57। गोकू और बल्मा आगे की जर्नी पे निकलते हैं। रेडार इन्हें सिग्नल देता है कि अगली बॉल पानी के नीचे है, तो ये लोग मास्टर रोशी के यहाँ जाते हैं। रोशी से उसकी सबमरीन लेते हैं और पानी के अंदर जाने लगते हैं। क्रिलिन भी इनके साथ जाता है ड्रैगन बॉल लेने के लिए। आर्मी को पता चलता है 2 ड्रैगन बॉल रोशी के घर पे है। आर्मी रोशी के यहाँ अटैक करती है पर रोशी उन सबको हरा देता है। गोकू लोग पानी के अंदर जा रहे होते हैं पर जनरल ब्लू उनका पीछा कर रहा होता है और उनके ऊपर अटैक करता है। किसी तरह से ये लोग बच के एक पायरेट के हाइड आउट में चले जाते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रैप्स रहते हैं और बहुत सारा खजाना रहता है। एक बहुत बड़ा रोबोट इनके ऊपर अटैक करता है पर गोकू उसे हरा देता है। जनरल ब्लू गोकू को उसके दोस्तों से अलग कर देता है। क्रिलिन और बल्मा को खजाना मिल जाता है पर तभी ब्लू वहां आ जाता है और वो अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके गोकू और क्रिलिन इन दोनों को हरा देता है। तभी वहां पे एक कैरेक्टर आता है जो गोकू और क्रिलिन को बचा लेता है। जिन लोगों को पता है वो कमेंट में बताना है कि वो कैरेक्टर कौन है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जनरल ब्लू सागा का दूसरा पार्ट। फाइट की वजह से हाइड आउट टूटने लगता है और पानी में डूबने लगता है। तभी गोकू 3 स्टार ड्रैगन बॉल लेके सबमरीन में आ जाता है और कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से ये लोग पानी के बाहर आ जाते हैं और रोशी के यहाँ वापस जाते हैं। ये लोग बहुत सारा खजाना लेके नहीं आए थे। बल्मा सिर्फ एक हीरा लेके आई थी जो कि वो क्रिलिन को दे देती है मास्टर रोशी को देने के लिए, क्योंकि उनकी सबमरीन इन्होंने तोड़ दी थी। इसके बाद ब्लू कामी हाउस पे आता है और वो इन लोगों को रोप से बांध देता है और एक बॉम्ब छोड़ देता है इन्हें मरने के लिए और ड्रैगन बॉल्स लेके वहां से भाग जाता है। तभी वहां पे लॉन्च आती है, वो रोप को काट देती है और गोकू बॉम्ब को बाहर फेंक देता है। गोकू निम्बस को बुलाता है और ब्लू का पीछा करता है। ये लोग कहीं जाके क्रैश हो जाते हैं और पेंगुइन गांव में जाके गिरते हैं। वहां पे इसे अराले मिलती है और अराले जनरल ब्लू को हरा देती है और बहुत दूर कहीं फेंक देती है। लेकिन ब्लू ने गोकू का रेडार चुरा लिया है। सिंडे नेरोमाकी गोकू के लिए नया रेडार बनाता है और गोकू अपनी अगली जर्नी पर निकल जाता है। अगला सागा है कमांडर रेड सागा। तो अगर आप लोग वो सागा सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।